देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस ने काफी सोच समझ के सोच विचार करने के बाद ये पहली लिस्ट रिलीज की है ताकि कम से कम बगावत की गुंजाइश हो, और इसलिए पहले वो नाम क्लियर किए हैं जो पहले से ही जहन में थे या फिर चर्चाएं थी, जिन नामों को लेकर कुछ टिकट फंसे हुए थे, लेकिन उनको क्लियर कर दिया गया है। तो बिना किसी यहाँ पर हंगामे की गुंजाइश लगाते हुए कांग्रेस ने टिकट बरकरार रखे हैं। कालका से प्रदीप चौधरी का नाम जो है, यहाँ पर जो जिस तरीके से टिकट मिला है, इनका विरोध भी हो रहा था, लेकिन उनका टिकट भी बरकरार रखा गया है। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं जो राजनीतिक विरोध और जो मामले हैं उनको किनारे करते हुए पार्टी ने ज्यादातर अपने विधायकों पर दांव लगा दिया है। और इसी के साथ पहली लिस्ट में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी सामने आ गए हैं। अब जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस की अगली लिस्ट पर नजरें रहेंगी। 31 उम्मीदवार आ चुके हैं, और दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, विचाराधीन है। तो दूसरी तरफ 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी है। अब निश्चित तौर पर वो अब आगे के नाम पर अब आगे बढ़ेगी, जो कि सीईसी ने मंजूरी दी है, और धीरे धीरे कर उन नामों को रिलीज करेगी। अब सेकंड लिस्ट में उन नामों को शामिल किया जाएगा जिन पर नए चेहरे होंगे या जो अलग वजह से चर्चित रहे हैं, और इसलिए अब अगली लिस्ट पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, और काफी उसके बाद एक बगावत का दौर देखने को मिला था, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट अब आ गई है और 31 नामों का ऐलान, और चर्चित चेहरे वही पुराने चेहरों पर दांव लगाया गया है, सिटिंग एमएलए पर। और इसीलिए इस लिस्ट के बाद अब ये काफी महत्वपूर्ण बहस छिड़ेगी। इस लिस्ट की भी विश्लेषण होगा, और दूसरी लिस्ट कब आएगी कांग्रेस की, इस पर भी निगाहें रहेंगी। तो कल का फिर इंतजार रहेगा। फिलहाल कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की हरियाणा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट रिलीज कर दी है जी।